तीसरा ऑप्शन 7 और चौथा ऑप्शन है बेटा 9। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन अच्छा है इसलिए बिकॉज इसमें रीजन ना 0 से 2 पाई दे दिया। अब आपको चारों क्वाड्रेंट पे वैल्यू सोचनी होंगी। ठीक है, तो बड़ा मजेदार काम हो गया। तो बच्चों बताओ क्या करना चाहिए। और हाँ ये कर सकते हैं कि पहले ये cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x और 4x है, तो हाँ इसमें सम का फॉर्मूला लगा दे। उसके बाद बिल्कुल, हमें दिख रहा है कि इसमें साइन कॉमन आ रहा है, साइन x, उसको फिर वेरी गुड। कॉमन ले लेंगे। फिर जो टू cos 2x है और cos 3x है, फिर उसका सम का फॉर्मूला लगा दे, तो बिल्कुल फिर बिल्कुल ऐसा बेटा कर कर लेंगे। सकते हैं। लेकिन कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से लेना, ऐसे लेना जिसमें कुछ फायदा मिले। अब यही सबसे बड़ी बात हाँ होती है सर, किस वो किस को इवन, कंबाइन करें। हाँ सर बिल्कुल इवन वो आना चाहिए ना, 2 से डिवाइड हो रहा है ना। बिल्कुल बेटा। तो ऑड ऑड को कंसिडर करो और इवन इवन को कंसिडर करो, क्योंकि जब तुम cos c प्लस cos d का फॉर्मूला या sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाते हो तो वहां पे आता है c प्लस डी बाई टू या c माइनस डी बाई टू। तो जो डिफरेंस या सम आना चाहिए वो इवन आना चाहिए, जिससे 2 से डिवाइड होने के बाद वैल्यू इजीली निकल जाए। तो कैलकुलेशन ऐसी करो कि कम से कम काम हो। ठीक है, तो मैंने इन दोनों को क्लब किया, cos x और cos 3x को। तो क्या होगा, पहले तो लिख लो cos x प्लस cos 3x और फिर प्लस cos 2x प्लस cos 4x को, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला तो क्या आ जाएगा, 2 cos, एक बार तो आया x प्लस 3x बाई टू दैट इज 2x, और दूसरा क्या आ गया cos x, x माइनस 3x डिवाइडेड बाई टू, मतलब कितना हो जाएगा cos ऑफ माइनस एक्स। बट तुम्हें पता है cos तो नेगेटिव साइन को एज्यूम कर लेता है ना, ऑब्जर्व कर लेता है। तो ये हटा ही दो, नेगेटिव साइन का कोई रोल रहा नहीं। फिर अगले में कितना आ गया, 2 cos 2x प्लस 4x मतलब 3x हो गया, प्लस सॉरी इनटू cos 2x माइनस 4x मतलब माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2, तो cos x हो गया। दिस इज इक्वल टू 0। दोनों से 2 cos x कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, cos 2x प्लस cos 3x। मतलब क्वेश्चन में यहां तक की कैलकुलेशन तो कुछ नहीं है, ये तो एनसीईआरटी चल रहा है। देख रहे हो, प्रॉपर एनसीईआरटी में देखोगे तुमने सारे क्वेश्चंस ऐसे ही मिलेंगे तुम्हें। फिर इसे ब्रेक किया, cos x 2 से डिवाइड कर दो, तो फिर cos c प्लस cos d का फॉर्मूला कितना हो गया, cos 2x प्लस 3x हो जाएगा 5x बाई टू, और दूसरा क्या बन गया cos x बाई टू, राइट, दिस इज इक्वल टू 0। तो बेटा मेरे पास तीन टर्म्स हैं, तो तीन टर्म्स के लिए सॉल्यूशन निकालना है। एक तो है cos x इक्वल टू 0, पहली वाली फॉर्म। अगर हम cos x इक्वल टू 0 देखते हैं, सबका यूनियन लेना पड़ेगा, बिकॉज क्या क्या चीजें हो सकती हैं इस इक्वेशन के थ्रू, मैं पहले यहां लिख दे रहा हूं फिर उसके बाद कैलकुलेट करता हूं। या तो cos x इक्वल टू 0 होगा, और cos 5x बाई टू इक्वल टू 0 होगा। और का मतलब क्या होता है, यूनियन। जब भी और आए तो आप तीनों के सेट निकालोगे और फिर उनका यूनियन कर दोगे। ठीक है, और क्या आया, cos x बाई टू इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम इन्हें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में करते हैं सॉल्व। तो पहला वाला पार्ट क्या बना अपना, कि अगर cos x 0 हो जाए, तो cos x 0 हो जाए, क्वाड्रेंट है 0 से लेके 2 पाई तक का रीजन है, तो इस रीजन में cos x 0 कब कब हो सकता है, एक तो हो सकता है x इक्वल टू पाई बाई टू पे, और दूसरा कब हो सकता है 3 पाई बाई टू पे। तो दो सॉल्यूशंस तो इसने दे दिए आपको, है ना। फिर आगे सेकंड वाले पे कि cos ऑफ x बाई टू 0 हो जाए। ठीक है, ये 0 कब हो सकता है भाई, तुमने देखा कि x की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक लाई कर रही है, 0 से 2 पाई, तो x बाई टू की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, 0 से लेके पाई करेगी ना। समझ में आई बात सबको। तो 0 से लेके पाई तक के बीच में cos 0 कब हो सकता है बेटा, पाई बाई टू पे, सिर्फ एक पॉइंट पे। तो x बाई टू इक्वल टू पाई बाई टू पे ये 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू पाई बाई फोर, यहां से पॉइंट मिल गया। तो दो पॉइंट अभी तक मुझे ये मिले हैं, एक पॉइंट मुझे पाई बाई फोर मिल गया। अब आते हैं थर्ड इक्वेशन पे।
थर्ड वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है, वो क्या है, सर cos। x इक्वल्स टू पाई बाय मतलब पाई बाय 4 होगा या पाई होगा यहाँ पे x बाय 2 एक मिनट बेटा, मैंने x से मल्टीप्लाई किया, सॉरी, पाई पाई होगा, गलती कर दी मैंने, पाई होगा, ठीक है। तो ये 3 सॉल्यूशन तो मुझे अभी तक मिल चुके हैं। अब आ गया मैं 5x/2 इक्वल टू 0। तो तुम्हें पता है कि x की वैल्यू 0 से 2 पाई, तो x/2 की वैल्यू 0 से लेके पाई, ठीक है। अब 5x/2 की वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई कर दो इनइक्वालिटी को, 0 से लेके 5 पाई। अब 0 से 5 पाई के बीच में देखो कब कब cos 0 हो सकता है, ठीक है बेटा, ये सोचना है अब अपने को, और कोई ज्यादा काम नहीं है। होना तो π/2 के मल्टीपल पे ही है, तो एक तो π/2 पे होगा, एक 3π/2 पे होगा, बढ़ते चले जाओ आगे। फिर कितना आ गया 5π/2, फिर कितना आ गया 7π/2, फिर कितना आ गया 9π/2, फिर कितना आ गया 11π/2। हाँ, 5 पाई तक चलना है बेटा सबको, है ना। तो 11π/2 तो आएगा कितना, अच्छा 5 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यस ये सर, रीजन से 9 बाहर पाई बाय चला 2 जाए, तक। यहीं तक आएंगे बेटा 9π/2 तक। तो चलो इतने आ गए अपने पास। अब इन सॉल्यूशन में से एक चीज और देखो कि जब मैं ये वैल्यू में निकाल किसकी रहा हूं, ये वैल्यू निकाल रहा हूं 5x/2 की, है ना। तो जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो 2/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना मुझे मिल जाएगा, π/5 मिल जाएगा पहला। दूसरा वाला क्या मिल जाएगा, 3π/5 मिल जाएगा, है ना। तीसरा क्या मिल जाएगा, पाई मिल जाएगा। चौथा क्या मिल जाएगा, अगला बोलो, 7π/5। नेक्स्ट क्या मिल गया, 9π/5। तो बेटा ये वैल्यूज मुझे यहां से मिल गई। कितना आ गया आंसर, ये 5 यहां से, सर सेकंड वाला नहीं 5 यहां से और 2 यहां से और 1 यहां से, 8 तो नहीं है ना ऑप्शन, इसलिए नहीं है बिकॉज नो ये जो सर। ये पाई है ना, पाई रिपीट कर रहा है, गौर से देखो, एक यहाँ पे भी पाई आ रहा है और एक यहाँ पे देन भी सर पाई आ रहा 7 है। लेंगे। तो हम कितना लेंगे, 7। 7 सात सॉल्यूशन है बेटा इस इक्वेशन के, टोटल 7 रियल वैल्यूज हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। आया समझ में कैसे कर रहे हैं। सर तो इसका मतलब ये है कि 5x/2 जब होगा तो वो कौन से टाइम पे 0 होगा, π/2 हाँ हाँ बेटा, कहाँ कहाँ पे 0 होगा, 0 से लेकर 5 पाई तक घूमते हुए, एंड ठीक सर है। हमने फर्स्ट वाले का कैसे निकाला cos x = 0, हम इनकी रेंज कैसे निकाल रहे हैं कि क्या है। ये रेंज इसने गिवन की है बेटा, x इज लाइंग बिटवीन 0 to 2 पाई। तो हम 0 से 2 पाई रेंज के अंदर देख रहे हैं cos 0 कब हो सकता है, एक तो π/2 पे, एक 3π/2 पे, है ना। सर हमने x की वैल्यू क्या ली थी। हाँ जी बेटा, सर x की वैल्यू, x की वैल्यू तो कुछ ली नहीं है अभी। सर नहीं ये 5x/2 था ना, फिर ये 5/5 3। हाँ इसलिए ली बेटा क्योंकि हाँ इस वाले में 5x/2 की वैल्यू मुझे ये मिल रही है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे 2/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, इन सब में। तो जब मैं इन सब में 2/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है विवेक, समझ में आया। हाँ भाई बताओ। सर एक बार और बता दीजिए कि x/2 = π/2 कैसे हुआ सेकंड वाले उसमें, मुझे अभी भी इतना क्लियर नहीं हो रहा है कि हम कैसे पता लगा रहे हैं। देखो बेटा x/2 जब लिखा तो इसकी वैल्यू x/2 की 0 से पाई लाई करेगी, बिकॉज x की वैल्यू 0 से 2 पाई है, राइट सोहानी। 2 से यस सर डिवाइड कर दिया, यस। हाँ, तो जब हमने देखा cos x/2 0 कब हो सकता है, तो हमें पता है 0 से पाई के बीच में देखना है आपको, 0 से पाई के बीच में 0 कब हो सकता है बताओ, ओके यस सर आ गया। π/2 पे, है ना। तो x = पाई आ गया। ऐसे ही बेटा तीनों को सॉल्व कर दिया आपने, तो ये इक्वेशन मिल गई, ठीक है, गुड। विवेक समझ में आ गया ना तेरे को, तेरा जो डाउट था बेटा। हाँ सर वो आ गया। ठीक है, ओके गुड। तो 7 सॉल्यूशंस आए।